जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जा रहा है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 42 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके अपनी तैयारी जान सकते हैं वीडियो देख के। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा प्रैक्टिस सेट देखने में और अपने तैयारी का अंदाजा भी लगा लेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे, कौन थे। सिख धर्म थे, जैन धर्म थे, बौद्ध धर्म थे या फिर जीव धर्म थे। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रबल अनुयायी थे वो जैन धर्म थे। ठीक है, कौन थे, जैन धर्म थे। साथियों चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था, वह जैन धर्म का अनुयायी था। जैन लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला यानी कि मैसूर चले गए। 298 ईसा पूर्व के लगभग श्रवण बेलगोला मैसूर में उन्होंने जैन धर्म के अनुसार उपवास पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिया। इसे जैन धर्म में क्या कहते हैं, सल्लेखना कहा गया है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। राम प्रसाद बिस्मिल थे, लाला लाजपत राय थे, सूर्यसेन थे, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे। तो कौन थे साथियों, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से जो एक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल साथियों। ठीक है, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती, फिनिक्स आश्रम। तो साथियों विश्व भारती, ठीक है, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो विश्व भारती संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। विश्व भारती की स्थापना वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी, जबकि गांधी जी ने गुजरात में एक आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर की थी। बाद में 17 जून 1917 को इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसका नाम क्या पड़ा, साबरमती आश्रम पड़ा। इन्होंने सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 तथा फिनिक्स आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका 1904 की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली। तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, वो है एकात्मक प्रणाली। ठीक है, एकात्मक प्रणाली भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संघीयता, मूलभूत अधिकार और सत्ता का विभाजन भारत के संविधान की विशेषताओं में शामिल है साथियों। साथियों आप लोगों को जो पीडीएफ बता दें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और वहाँ से आप लोग पीडीएफ को ले लीजिएगा। ठीक है, और एक बार वीडियो देखिएगा, एक बार पीडीएफ देखिएगा, आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। और प्लेलिस्ट भी बना दी गई है साथियों, अभी तक 42 प्रैक्टिस सेट बना दिया गया है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। और साथियों आपको 25 प्रश्न माने एक प्रश्न आपको 3 नंबर का बनेगा, तो 75 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 ए के समान है। अनुच्छेद 51 ए एच, अनुच्छेद 51 ए आई, अनुच्छेद 51 ए के, अनुच्छेद 51 ए आई। तो साथियों अनुच्छेद 51 ए के, ठीक है, अनुच्छेद 51 ए के जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह जो है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 ए के समान है। अनुच्छेद 21 क शिक्षा के अधिकार से संबंधित है साथियों। एक अनुच्छेद 51 ए के माने 51 क ट के अनुसार यदि माता पिता का संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चों या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं। केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केवल संघ राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य सरकार दोनों। तो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं साथियों, तो संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में है। अखिल भारतीय सेवा 3 प्रकार की है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। इन अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवा संघ और राज्य दोनों के लिए होती है। अधिकारी किसी न किसी राज्य को आवंटित किया जाता है और प्रतिनियुक्ति पर संघ की सेवा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है साथियों। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची।
तो साथियों भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के जो वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो वो जो है साथियों दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध बताता है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध बताता है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ का प्रारूप, और चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, केरल में है या फिर गोवा में है? तो दूध सागर झरना साथियों वो गोवा में स्थित है। ठीक है, दूध सागर झरना गोवा में स्थित है, यह मांडवी नदी पर स्थित है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? रावी, सतलुज, कृष्णा, ब्यास। साथियों आप लोगों को करंट अफेयर डेली व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों? तो कृष्णा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ये आपको शॉर्ट वीडियो में हाँ इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी जो है साथियों पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? पृथ्वी है, शुक्र है, बृहस्पति है, नेपच्यून है? तो साथियों सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह का औसत तापमान 737 केल्विन या 464 डिग्री सेल्सियस होता है साथियों। ठीक है, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती उस मंडल को क्या कहते हैं साथियों? तो उस मंडल को साथियों कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल आपका राइट आंसर होगा। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है। समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। यह मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर विज्ञान में टीसीपी का विस्तारित रूप है। टीसीपी का विस्तारित रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टोटल कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेक्नोलॉजी कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल? तो साथियों क्या होगा टीसीपी का पूर्ण रूप? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये आपका टीसी का पूर्ण रूप होगा। टीसीपी का जो पूर्ण रूप है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यह एक विश्वसनीय संपर्क उन्मुख प्रोटोकॉल है जो दो कंप्यूटरों के मध्य संपर्क स्थापित कर डाटा के आदान प्रदान को सुगम बनाती है। ठीक है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? 18%, 28%, 32% या फिर 10%? तो साथियों 28%। ठीक है, जीएसटी परिषद ने लॉटरी पुरस्कारों के लिए 28% समान जीएसटी दर निर्धारित की है। यह दर 1 मार्च 2020 से प्रभावी है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है साथियों? संघाई में है, नई दिल्ली में है, ब्रासिलिया में है या फिर मॉस्को में है? तो साथियों कहाँ पे है? संघाई में है। ठीक है, एनडीबी का मुख्यालय संघाई में है जिसे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। वर्ष 2015 में ब्रिक्स समूह ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई यानी कि चाइना में है। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन एलओसी, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सक्सेस? तो साथियों जो जुलाई 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, जुलाई 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध, तो बताइए वो भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जुलाई 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध तत्कालीन जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले तथा अन्य स्थानों पर नियंत्रण रेखा के पास भारतीय क्षेत्रों को खाली कराने के लिए भारतीय सेना की कार्यवाही को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल उड़ान में क्या है? एविएशन है, आम है, एयर है, आस्था है? तो साथियों उड़ान में जो है वो आम है। ठीक है, आम। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल उड़ान में ए क्या है? ठीक है,
आम है। ठीक है साथियों। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल उड़ान उड़े देश का नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक में एक का तात्पर्य आम से है। यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है जो 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना एवं आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है। तो साथियों जो उड़ान में ए का जो अर्थ होगा वो होगा आम। ठीक है। अगला प्रश्न है, मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? गुल मकई, फ्रीडा, द सोशल नेटवर्क, द एविएटर। तो साथियों गुल मकई। ठीक है। मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी जो फिल्म का नाम है वो गुल मकई है। मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम गुल मकई है साथियों। इस फिल्म के निर्देशक अमजद खान हैं। इस फिल्म में रीम शेख ने मलाला यूसुफजई की भूमिका निभाई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है साथियों? तैराकी में, टेबल टेनिस में, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में। तो चेरी पिकिंग शब्द साथियों बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है। चेरी पिकिंग शब्द बास्केटबॉल खेल में उपयोग किया जाता है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेविटिए 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? जापान के साथ, सेशल्स के साथ, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका? तो साथियों सेशल्स के साथ। ठीक है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेविटिए 2024 सेशल्स के साथ प्रारंभ करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डुक ग्वालपो से सम्मानित किया गया है? नेपाल, मलेशिया, भूटान, म्यांमार। तो साथियों भूटान। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो, इसी से सम्मानित किया गया है जो कि भूटान देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और यह मिला है नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या है? महिला और विश्व, समावेशन को प्रेरित करें, महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा शक्तिशाली, चलो ब्रेक लें। तो साथियों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की जो थीम है वो है समावेशन को प्रेरित करें। ठीक है। इंस्पायर इनक्लूजन, समावेशन को प्रेरित करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की जो थीम है महिलाओं में निवेश करें। ठीक है। प्रगति में तेजी लाएं। साथ ही साथ इस दिन के अभियान का विषय इंस्पायर इंक्लूजन था। इस अभियान के जरिए समाज की सभी पहलुओं में विविधता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। तो महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं थी, साथ ही इस दिन के अभियान का विषय इंस्पायर इंक्लूजन था। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? संतोष कुमार, वाई.वी. रेड्डी, उदय कुमार, डॉक्टर रंगराजन। तो भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था साथियों? तो उदय कुमार ने। किसने? उदय कुमार ने भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह उदय कुमार ने डिजाइन किया था। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह IIT गुवाहाटी से संबंधित उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है। मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, असम, केरल या फिर त्रिपुरा? तो साथियों मोहिनीअट्टम जो है वो केरल, ठीक है, केरल की एक नृत्य शैली है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य की एक नृत्य शैली है। यह हिंदू देवता विष्णु से संबंधित है। कथकली, कलियाट्टम एवं थप्पुकली भी केरल की नृत्य शैलियां हैं। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है, पद्मश्री है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है या फिर पद्म भूषण है? तो भारत का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है साथियों वो है भारत रत्न। ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? मदुरै, विशाखापट्टनम, मंगलौर, बेंगलुरु या फिर कोच्चि? तो साथियों विशाखापट्टनम। ठीक है। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के विशाखापट्टनम शहर के निकट स्थित है। ठीक है। जो कि आंध्र प्रदेश शहर में है विशाखापट्टनम। यह घाटी पूर्वी घाट पर स्थित है जो एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। तो साथियों ये था 25 प्रश्न। 25 प्रश्न आप अगर पेपर में कर पाएंगे तो 75 अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है।
तो वही 75 अंक प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है साथियों। तो आप लोग जो स्टूडेंट पूरा वीडियो देखेंगे उनको अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लग जाएगा और उनको पता भी चल जाएगा कि हमें और कहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है और तैयारी करने की ज़रूरत है या नहीं। तो साथियों वीडियो अगर पसंद आई तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। और साथियों पीडीएफ आप लोगों को जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो जाएगा उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो ठीक है, आप लोग एक बार पीडीएफ देखिएगा फिर वीडियो को देखिएगा, आपको एकदम बिंदास तरीके से पूरा कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद साथियों अगर आपको करंट अफेयर, डेली का करंट अफेयर जिसमें 15 क्वेश्चन भेजते हैं, अगर आपको करंट अफेयर चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको डेली का डेली करंट अफेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा साथियों, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके देख लीजिएगा। ठीक है।